नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल डिजिटल एक्सेल एक्सपर्ट में, जहां हम सिर्फ और सिर्फ मात्र 90 दिनों में बेसिक कंप्यूटर कोर्स सिखा रहे हैं जो भी सरकारी मान्यता प्राप्त है। और सिखाने वाले हैं जो वो डिजिटल एक्सेल एक्सपर्ट हैं, जो मैं हूं। मेरा नाम है रमन। आज तक जो भी मैंने अभी तक वीडियो डाली है आपके लिए, उसमें आपने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने आपको फ़ोन में एक्सेल चलाना सिखाया, वो भी आपने बहुत अच्छे से सीख लिया। उसके बाद मैंने आपको एक एक्सेल की 25 फॉर्मूला वाली वीडियो दिखाई थी, जो कुछ इस तरह से थी। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वीडियो मैंने आपको पहले दिखाई थी, जहाँ पर आपने इस वीडियो पर भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। कंपनी और ऑफिस में कैसे आप एक्सपर्ट बन सकते हैं इन 25 फॉर्मूला के मदद से। देखिए, कुछ ये वाली वीडियो थी। इसमें मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक के सभी फॉर्मूले सिखाए हैं, जो कि 100% जॉब के लिए ज़रूरी है। देखिए, कॉनकैटिनेट, सम, एवरेज, सम इफ, लैन, लेफ्ट, सम प्रोडक्ट, ये फॉर्मूला है। प्रोडक्ट, रोमन, अपर, काउंट, टुडे, डे, काउंट ब्लैंक, काउंट इफ, प्रॉपर, लोअर, काउंट ए, मिन, डेट, राइट, इफ, ट्रिम, मैक्स और नाउ। ये बिल्कुल 25 फॉर्मूले हैं जो 100% जॉब में काम आते हैं। इसके अलावा आपको कोई भी ऐसा फॉर्मूला सीखने की ज़रूरत नहीं है जो इस वीडियो ने आपको बताया है। इस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और जो आज की हमारी वीडियो होने वाली है, उसमें मैं आपको बेसिक से लेके एडवांस तक की डाटा एंट्री सिखाने वाला हूं कि आपने डाटा एंट्री कैसे करनी है। जो बच्चे कंप्यूटर सीख चुके हैं वो ये सोचते हैं कि सर हमने कंप्यूटर तो सीख लिया, अब हम जॉब करेंगे तो हम वहाँ डाटा एंट्री कैसे करेंगे, डाटा कहाँ से मिलेगा, कैसे हम डाटा को एंटर करेंगे, हमें डाटा एंट्री तो नहीं करना आता। तो इसीलिए मैं आपको ये वीडियो लेकर आया हूँ, जो आपको बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक की सभी डिटेल समझाऊँगा। ज़्यादा समय ना लगते हुए तो मैं आपको बता दूँ, सिर्फ मुझे थोड़ा सा ही समय लगेगा आपको इस वीडियो को कंप्लीट करने के लिए। इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें ताकि आप कहीं भी एक्सेल की कंप्यूटर की जॉब आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप इस जॉब में रह गए तो मुझे भी बहुत दुख होगा। मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई भी स्टूडेंट इन फॉर्मूलों को बिना सीखे और बिना बेसिक एडवांस सीखे कहीं जॉब पर जाए और वहाँ वो इंटरव्यू में रिजेक्ट हो जाए। रिजेक्ट नहीं होना, आपको ये सारी वीडियो देख कर जाना है। और कुछ नहीं आएगा तो मेरा यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर व्हाट्सअप नंबर मिलता है। हम वहाँ सिर्फ व्हाट्सअप पर मैसेज डाल सकते हैं, मैं वहाँ आपको पूरा रिस्पॉन्स दूंगा। कहीं भी किसी भी जॉब से रिलेटेड हो, वहाँ मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा और मेरी टीम आपको पूरा सपोर्ट देगी। तो आइए चलते हैं हम एक्सेल की स्क्रीन पर, समय ना लगे इसलिए मैं आपको यहाँ लेकर आता हूँ। देखिए, पहले मैं आपको एक्सेल के बारे में एक बार समझा देता हूँ। ये आपका पूरा एक्सेल का इंटरफेस है। ऊपर टाइटल नेम आप डाल सकते हो, जो भी आप फाइल बनाओगे। यहाँ पर आपको कोई भी न्यू फाइल बनाने के लिए फंक्शन मिलता है। ओपन से कोई भी फाइल आप ओपन कर सकते हैं। सेव कर सकते हो फाइल को, सेव एज किसी भी फाइल को डुप्लीकेट नाम से बना सकते हो। और प्रिंट का ऑप्शन मिल जाता है। इन सभी ऑप्शन अगर आपने नहीं देखे तो आप वीडियो में देख लेना। इससे पहले मैंने कुछ वीडियो बनाई है, वहाँ पर इन सब की डिटेल दी हुई है। तो ये क्योंकि अभी हमने बेसिक सीखना है, तो आप डाटा एंट्री कहाँ से करनी है उसके बारे में बताता हूँ। देखो, सबसे पहले कोई भी कंपनी या कोई भी स्कूल होगा, कोई भी ऑफिस होगा, वहाँ आपको डाटा मिलेगा। वो जिम्मेवारी कंपनी की है आपको डाटा कहाँ से देना है। तो देखिए, ये मैंने अपना कुछ डाटा बनाया है, डिजिटल एक्सेल एक्सपर्ट के नाम से है।
और यहाँ पर देखो हमें स्टूडेंट के रोल नंबर, नेम, फादर नेम, एज, उनके सब्जेक्ट नंबर दिए हुए हैं। ये एक स्कूल का डाटा है। इस डाटा को आपने एक्सेल में एंटर करना है। अब आगे चलते हैं। इस तरह से बहुत से डाटा हमें मिले हुए हैं। देखिए ये सेम है पर आपने इनको चेंज करके बनाना है। ठीक है, मैंने आपके लिए एक एग्जाम्पल तौर पे इसको बनाया। आइए चलते हैं पहले एक्सेल पर। ये एक्सेल की स्क्रीन आ गई। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ आपने हेडिंग क्या क्या लेनी है। यहाँ पर आए, सबसे पहले आपने रोल नंबर, नेम, फादर नेम, एज और ये सब्जेक्ट, इनकी हेडिंग बनानी है। तो आइए मैं बिल्कुल बेसिक से आपको पहले एंट्री करना सिखाता हूँ। यहाँ फर्स्ट कॉलम पर गई। यहाँ पर आपने लिखना है रोल नंबर। रोल नंबर आपने एंटर किया। अब माउस से आप दूसरे सेल में आए। यहाँ पर आपने लिखा नेम। अब मैं ये चाहता हूँ कि आप माउस का यूज कम करो। माउस हमें बार बार टच नहीं करना, हम कीबोर्ड से काम करेंगे। कैसे करना है? कीबोर्ड में आपके जो राइट कॉर्नर पर बीच में 4 बटन दिए होते हैं, 4 नंबर की होते हैं, जो एरो होते हैं उनमें लेफ़्ट राइट अप एंड डाउन जाने के लिए। अब हमें राइट जाना है तो राइट एरो का यूज करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे फादर नेम। देखिए अभी आगे हमें लिखना है एज। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जैसे यहाँ फादर नेम में ये सेल छोटा है और ये सेल बड़ा है। इसको क्या कर सकते हो आप, यहाँ से डबल क्लिक करोगे ये एडजस्ट हो जाएगा। यहाँ डबल क्लिक करोगे ये फादर नेम वाला एडजस्ट हो जाएगा। अब एज वाला है, एज वाले में क्या करना आपने, इसको हल्का सा आगे पीछे आप ऐसे मूव कर सकते हो। ठीक है, यहाँ आप माउस का यूज कर सकते हो। आगे चलते हैं, आगे लिखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या चाहिए हमें, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, SST, साइंस। इस तरह से आपने ये सब्जेक्ट बना लिए। यहाँ पर क्या हुआ, जो ये सेल है ना थोड़े मुझे मैथी टाइप लग रहे हैं, कोई छोटा कोई बड़ा। तो इसके लिए आपने क्या करना है, इस डाटा को पूरे को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर आकर डबल क्लिक कर दो। देखिए सभी ऑटोमेटिक अपने साइज में सिलेक्ट हो गए। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ हमारा एक सेल रह चुका है इसलिए वो आगे चला गया। अब इस सेल को मैं कर देता हूँ डिलीट। यहाँ आपने क्लिक करना है और डिलीट करना है। हो गया डिलीट। अब इस पूरे डाटा को आप कर दीजिए सिलेक्ट। उसके बाद हमने बॉर्डर लगाना है, साइंस वाले कॉलम में बॉर्डर नहीं है तो उसके लिए आपने फ़ॉन्ट के अंदर जाना है और यहाँ पर ये बॉर्डर मिलेगा। यहाँ पर आपने करना है ऑल बॉर्डर। यहाँ आपका बॉर्डर लग चुका है। इस तरह से आपने एक एंट्री करनी सीख ली। ठीक है, आगे की एंट्री सिखाता हूँ। पहले मैं इसको हेडिंग को बना देता हूँ अच्छी तरह। इस हेडिंग को बनाने के लिए इसको सिलेक्ट कीजिए। इसमें आपने हाईलाइट के लिए कलर करना है, इसको बोल्ड कर सकते हो और यहाँ से इन टैक्स का स्टाइल चेंज कर सकते हो। जैसा आपको अच्छा लगे वैसा आप यहाँ स्टाइल रख लीजिए। ठीक है, कुछ नहीं करना, इसको सिलेक्ट करो, यहाँ डबल क्लिक करो, ऑटोमेटिक आपका डाटा सेट हो जाएगा। अब हम करते हैं एंट्री। एंट्री कैसे करनी है, आइए। यहाँ पर क्या है, रोल नंबर, नेम, फादर नेम, एज और इनके सब्जेक्ट के नंबर, यह हमने यहाँ एंट्री करना है। उसके लिए आपने लिखना है 1001। फिर यहाँ माउस का यूज नहीं करना, एरो की से जाइए, यहाँ पर लिखिए नेम। नेम क्या था, रोहन। फादर नेम केश कुमार। एज लिख दीजिए इनकी। अब इनके नंबर डालने आपने यहाँ सबकी एंट्री कर दी। आइए चलते हैं, हम एक बार दूसरी एंट्री करते हैं। दूसरी एंट्री में क्या है, रोल नंबर 1002। नाम क्या है इसका,
प्रिया। फादर नेम इनका क्या है? अब इनकी एज आ जाती है यहाँ पर। अब इनके यहाँ नंबर लिख दीजिए आप। यहाँ मैंने 1 में नंबर कर दिया, कम नंबर नहीं करनी है। देखिए ये तो थी आपकी डाटा एंट्री, बेसिक डाटा एंट्री। अब इसके लिए आपने क्या करना है, इन सेल को सिलेक्ट कीजिए और इनको अलाइंस के अंदर जाकर यहाँ से इन डाटा को आप ऐसे सिलेक्ट कर दीजिए। ये बिल्कुल अलाइंस, सेंटर अलाइंस हो चुकी है। ठीक है, यहाँ तक आपने बेसिक एंट्री सीख ली। अब चलते हैं हम एडवांस एंट्री पर। एडवांस एंट्री में क्या करना है, देखिए हमने यहाँ पर कुछ इस तरह से एक डाटा बनाया है, इस तरह से कि ये एंट्री दी हुई है। हमने यहाँ पर एक डाटा बनाना है, तो इस डाटा को बनाने के लिए आपने यहाँ क्या करना है, ये डाटा है, जैसे आपको मैं दूसरी शीट में बनाकर दिखाता हूँ। यहाँ पर आपने सबसे पहले ये वाली एंट्री लेनी है, आईडी, नेम, जेंडर, एज, प्रोडक्ट, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर और टाइम। इनको आपने यहाँ ले लेना है। आईडी, नेम, प्रोडक्ट और उसके बाद क्या था हमारा, जेंडर। जेंडर के बाद आते हैं एज, एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर, टाइम। एज, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, टाइम। देखिए ये आपने एंट्री कर ली। अब हमें पता लग गया कि हमें यहाँ तक एंट्री चाहिए। ओके, इसको डबल क्लिक कीजिए। इसके बाद आप इस सेल में लिखना क्या है, विजिटर डाटा। यहाँ पर गया मैं, इस सेल में मैंने लिख दिया विजिटर डाटा। पर क्या हुआ, ये इस तरह से अच्छा नहीं लग रहा, तो हम क्या करेंगे, इस सेल को पहले यहाँ तक सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आ जाते हैं हम अलाइंस के अंदर, मर्ज एंड सेंटर कर देंगे। अब यहाँ तक आपका ओके है। अब हम क्या करेंगे, इसका साइज इंक्रीज़ करेंगे। फ़ॉन्ट के अंदर ये ए वाला ऑप्शन है, यहाँ से और इस नंबर से साइज़ आप बड़ा कर सकते हो। इसको बोल्ड कर दीजिए, कुछ इसमें कलर कर दीजिए। आपका कलर हो गया हाईलाइट। इतना है आपको समझ। अब क्या करते हैं, इसके अंदर हम डाटा एंट्री करेंगे। यहाँ तक हम इसको बॉर्डर कर देते हैं, बिल्कुल बेसिक की तरह ही यहाँ पर काम होगा। अब आपने वहाँ पर की थी बेसिक एंट्री, हम यहाँ पर थोड़ा एडवांस करते हैं। उसके लिए आपने क्या करना है, एडवांस के लिए आपने यहाँ एरो दिखाई दे रहा है टाइटल बार के अंदर, इस एरो पर क्लिक करना है। यहाँ से जाना है मोर फंक्शन पर, मोर कमांड आ गई। उसके मोर कमांड के बाद कस्टम पे जाकर यहाँ जो पॉपुलर कमांड है ना, इसके अंदर जाएंगे और यहाँ पर आपने करना है ऑल कमांड। ऑल कमांड करने के बाद अब आपने यहाँ पर एफ़ वाला फंक्शन ढूंढना है, जो है फॉर्म। यहाँ पर देखिए एफ़ वाला फंक्शन ढूंढिए। जब तक आप अल्फ़ाबेट में एफ़ ढूंढते हैं, वहाँ पर आपको फॉर्म मिल जाएगा। ये फॉर्म का फंक्शन है। हमने इस फॉर्म को यहाँ सिलेक्ट कर रखा है, ऐड किया, ऐड कर कर हमारा फॉर्म यहाँ आ चुका है और उसे ओके कर देंगे। इतना हो चुका है। अब आपने करना क्या है, इस डाटा को सिलेक्ट करना है। इस डाटा को सिलेक्ट करने के बाद दोबारा से टाइटल बार के अंदर जाना है और यहाँ पर एक देखो फॉर्म का फंक्शन आ चुका है।
इस फॉर्म पर आप जैसे ही क्लिक करोगे और ओके करते हो, ये फॉर्म आपका एक्टिव हो चुका है। अब यहाँ पर आपने एंट्री करनी है। ये एडवांस एंट्री के लिए है। जैसे हमें 1000, 2000 या 5000, 10,000 लोगों की एंट्री करनी है तो हम यहाँ से कर सकते हैं। अगर हमें 5-10 लोगों की एंट्री करनी है तो नॉर्मल बेसिक कर सकते हैं। यहाँ पर आप इनके लिखिए आईडी लिखते हैं हम, जैसे DD1001, ये हमने आईडी की। अब आपने एंटर नहीं करना, जैसे मैंने अभी एंटर कर दिया वो आईडी वहाँ एंटर हो गई, पर क्या हुआ कि उस आईडी को हमने डिलीट करना पड़ेगा। क्लोज, पहले इसको क्लोज किया, इस आईडी को हटाया, दोबारा से इस डाटा को आपने यहाँ लिया, फॉर्म पर गए, ओके किया, ये फॉर्म आ गया। मैंने जो गलती की वो आप मत करना, मैंने आपको बताया है। इसके लिए आपने यहाँ पर आईडी लिखी, उसके बाद आपने दबाना है टैब बटन दबाओगे तो देखिए आप यहाँ सेकंड जो एंट्री है उसमें आ चुके हैं। यहाँ पर लिखना आपने नेम के बाद फिर से टैब बटन दबाना है। प्रोडक्ट क्या है आपका, कीबोर्ड, उसके बाद जेंडर मेल, टैब बटन दबाते रहिए, एज, उसके बाद कॉन्टैक्ट दिल्ली, मुंबई, जहाँ से भी है वो, फिर कॉन्टैक्ट नंबर, यहाँ आप 10 नंबर का कोई भी कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद टाइम, इतना किया और एंटर कर दीजिए तो भी ये डाटा एंट्री हो जाएगी। न्यू कर दोगे तो भी ये वहाँ डाटा एंट्री हो जाएगी। न्यू, वो डाटा एंट्री हो चुकी है। अब हम यहाँ दोबारा से न्यू एंट्री कर सकते हैं। करना क्या है, दोबारा से एक बार देख लीजिए, टैब बटन, नेम लिख दीजिए प्रिया, प्रोडक्ट इन्होंने माउस परचेज किया है, जेंडर फीमेल है ये, एज इनकी 30 कर दिया हमने, एड्रेस लिख दिया ये, अम्बाला, कॉन्टैक्ट नंबर डाल दीजिए इनका, टाइमिंग डाल दीजिए इनकी, और यहाँ से न्यू रिकॉर्ड पर कर दीजिए। हो गया, यहाँ तक आपने की। इसके बाद मैं आपको और बता देता हूँ।
तो देखिए मैंने फास्ट मोड में इसको डाटा एंट्री कर दिया। आपने बेसिक भी डाटा एंट्री सीखी, एडवांस डाटा एंट्री भी करनी सीख लिया। तो आइए मैं आपको अब एक टिप और ट्रिक्स सिखा देता हूँ। इसके लिए आपने क्या करना है, पहले तो इस डाटा को यहाँ से अलाइन करो। अभी इस टाइमिंग में क्या है, थोड़ा टाइमिंग में फ़र्क हो रहा है। इन डाटा को हम सिलेक्ट करेंगे। आपने जाना है नंबर्स वाले कॉलम में, कस्टम की जगह यहाँ पर जाना है आपने टाइम पर। देखिए सब में टाइम हो चुका है, PM AM ऑटोमेटिक सेट हो चुका है। आइए अब करते हैं हम डाटा ट्रिक्स, टिप एंड ट्रिक्स। कैसे, जैसे ये डाटा हमें दिया हुआ है। ओके, अब इसमें क्या बोला हुआ है, हमें कंपनी ने बोला है कि इसको ना ट्रांसपोज करना है। ये जो डाटा है ना, इस तरह एम्प्लॉय ID, नेम, कॉन्टैक्ट और सिटी इस तरह है, और हमें चाहिए इस तरह। ये एम्प्लॉय ID यहाँ आ जाए, नाम यहाँ वाले कॉलम में आ जाए, कॉन्टैक्ट नंबर और सिटी यहाँ आ जाए। अगर आप इसे मैनुअल करोगे कुछ इस तरह, एम्प्लॉय नेम इस तरह करोगे तो इसमें बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि डाटा बहुत बड़ा हो सकता है ना। तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक दिखाता हूँ। पहले आपने इस डाटा को करना है सिलेक्ट, Ctrl+C से करो कॉपी। अब उसके बाद आप यहाँ आ जाइए, स्क्रीन छोटी कर दिया हमने, और क्लिपबोर्ड फंक्शन के अंदर पिक्चर्स पर जाए और पेस्ट पर जाना है। पेस्ट पे जाने के बाद आपने यहाँ देखना है ट्रांसपोज फंक्शन। देखिए कितनी आसानी से मैंने इस डाटा को यहाँ पर एंटर कर दिया है, ना मेरा समय लगा, इसमें मैंने अपना समय बचा लिया और काम भी जल्दी गया। कैसे क्लाइंट क्या करते हैं, जी अब तो छुट्टी का टाइम हो गया, कल करूँगा, नहीं, बॉस को चाहिए अभी, चाहिए अभी, मुझे क्लाइंट को भेजना है। लेकिन हमें क्या करना है, इस ट्रिक का यूज करना है, जिससे आसानी से हम काम कर सकते हैं। ना आपका इसमें ज़्यादा समय लगा, छुट्टी भी मिल गई, बॉस भी खुश और आप भी खुश। बहुत अच्छा तरीका मैंने आपको बता दिया। इस तरह से आप अपना काम आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों ये थी आपकी टिप एंड ट्रिक्स। इसको एक और तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर आपने क्या करना है, इक्वल टू ट्रांसपोर्ट फॉर्मूला लगाना है। एरे में आपने अपने इस डाटा को एंटर करना है और शिफ्ट दबाकर ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, एंटर कर दीजिए। अभी वैल्यू नहीं आई, क्यों नहीं आई, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम बता रहा है इसके अंदर, ठीक है। पहले हम इस सेल की प्रॉब्लम को कर देते हैं सॉल्व। यहाँ पर जाकर क्लियर ऑल कर देते हैं। दोबारा से ट्रांसपोज फंक्शन का यूज करो, अपना डाटा सेलेक्ट करो, शिफ्ट दबाकर ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर दीजिए। अभी भी प्रॉब्लम आ रही है, देखिए यहाँ से जाएंगे और इस एरे को क्लियर करेंगे, ठीक है। ओके, कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाती है, जो फंक्शन नहीं चल पाता। यहाँ कर देखते हैं एक बार, इक्वल टू फॉर्मूला में दिक्कत है, मैं आपको फॉर्मूला करके दिखा दूँ। अब आगे चलते हैं, अगली शीट पे काम करते हैं।
हमें कुछ इस तरह से डाटा दिया हुआ है, ठीक है। इस डाटा को हमने यहाँ कन्वर्ट करना है सेल के अंदर। वो कैसे करेंगे, इस डाटा को एक एक करके यहाँ एंटर करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, है ना। और मैं ये मुश्किल आपको आने नहीं दूंगा। तो उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर डाटा को कर लीजिए सिलेक्ट। उसके बाद आपने जाना है यहाँ पर डाटा टैब के अंदर। डाटा टैब के अंदर जाने के बाद आपने जाना है टेक्स्ट टू कॉलम पे। टेक्स्ट टू कॉलम को सिलेक्ट करो। यहाँ पे देखिए हमारा डाटा आ चुका है। यहाँ पे हमने इसको नेक्स्ट पर कर दिया क्लिक। उसके बाद हमने यहाँ पर कमांड सिलेक्ट करनी है। कमांड सिलेक्ट की, ऐसे नेम आ जाए, कॉन्टैक्ट आ जाए और सिटी आ जाए, ठीक है। इसको एंटर किया और इसको नेक्स्ट पर क्लिक किया, आ गया। वहाँ पर हमने फिनिश कर दिया। तो देखिए हमारा डाटा है जो बिल्कुल अलग अलग कॉलम में आ चुका है। यहाँ से हम इसको डाटा को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ डबल क्लिक करते हैं। जैसे ही हमारा डाटा सेट हो जाएगा, पहले इसको मर्ज और सेंटर कर लेते हैं यहाँ से। उसके बाद यहाँ पर डबल क्लिक कीजिए, आपका ये सारा डाटा इसके अंदर आ चुका है। नंबर में थोड़ा दिक्कत हो जाती है क्योंकि ये छोटा हो जाता है जब। अब आपको एक चीज़ और बता दूं, जैसे ये डाटा है, इस डाटा में बहुत से सेल खाली हैं, ये वाली रो खाली है, इनको हमने हटाना है। तो हम आगे चलते हैं अगली शीट पे और वो बताते हैं। अगर आप इसे एक एक करके इस तरह से डिलीट करके देखिए, इस तरह से अगर आप डिलीट करते हो, इसमें बहुत समय लग जाएगा और मैं आपका समय लगाना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि आप जो भी काम करो 5 मिनट में ख़त्म करके छुट्टी। काम आसान होना चाहिए ना, काम आसान होगा जब भी आप कुछ कर पाओगे। तो आ गए हम दूसरी शीट पे। ये हमारा डाटा देखिए सेम है, पहले वाला डाटा भी सेम है और सेकंड वाला डाटा भी सेम है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ से अपने डाटा को कर लीजिए सिलेक्ट, राइट क्लिक कीजिए। उसके बाद आपने जाना है, इस डाटा को सिलेक्ट करने के बाद आपने जाना है यहाँ पर देखिए, जैसे ही आपने ये डाटा सिलेक्ट किया, इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर कंट्रोल जी इस तरह से कमांड आएगी। इस कमांड के बाद आपने करना है स्पेशल पर। स्पेशल पर जाने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरह से कमांड खुल जाती है, गो टू स्पेशल हो जाता है। ब्लैंक को सिलेक्ट करना है, ब्लैंक सिलेक्ट किया और ओके। तो देखिए पूरा डाटा है जो वो सिलेक्ट हो चुका है। अब आप राइट क्लिक कीजिए, तो दोस्तों आपने डाटा एंट्री करनी सीखी। उसके बाद मैं आपको ये दिखाता हूँ कि इस तरह से हमें ना सेल में कहीं डाटा मिल जाता है
और इस तरह सेल एक लाइन ब्लैंक रहती है जो हमारी रो होती है। इस रो को मैं डिलीट करना चाहता हूँ। अगर मैं इसे एक एक करके डिलीट करूँगा, जैसे यहाँ पर आ जाते हैं, राइट क्लिक किया, डिलीट किया, राइट क्लिक किया, डिलीट किया, या इसको सिलेक्ट किया और डिलीट किया। इसमें क्या है, हमारा समय ज़्यादा लग जाता है। मैं समय ना लगाने की बजाय एक ट्रिक्स के महत्व से समझता हूँ। तो यहाँ पे डाटा को करते हैं सिलेक्ट, उसके बाद करते हैं कंट्रोल जी, स्पेशल फंक्शन आपका यहाँ खुल जाता है। स्पेशल पर जाएंगे, यहाँ से आप ब्लैंक पर जाएंगे, ब्लैंक के ओके करेंगे, ओके किया। ओके करने के बाद आपने कहीं भी राइट क्लिक किया है, उसके बाद राइट क्लिक और यहाँ पर आपने डिलीट फंक्शन को सिलेक्ट करना है। डिलीट फंक्शन आने के बाद यहाँ पे क्या लिख रहा है, शिफ्ट रो, एंटायर रो आपने यहाँ सिलेक्ट की और ओके कर दिया, क्योंकि हमने रो डिलीट करनी है। तो देखिए हमारी सभी रो डिलीट हो गई, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है हमारी सभी रो डिलीट हो गई। इस तरह से आपने बेसिक टू एडवांस एक्सेल सीख लिया। अब आ जाते हैं एक और बार बेसिक वाले फॉर्मूला में। यहाँ पर जब हमने फॉर्मूला एंटर किया था, अगर आपको बॉस कह देता है एक बार कि आपने भई ये डाटा एंटर कर लिया, मुझे यहाँ टोटल का भी कॉलम चाहिए, टोटल, और एंटर करेंगे ऑटोमेटिक उसके अंदर कलर आ जाएगा। अब यहाँ पर टोटल निकालने के लिए आपने क्या करना है, ऑटो सम फॉर्मूला को यूज करना है, ठीक है, और उसे एंटर कर देना है। देखिए यहाँ पर आपका टोटल आ चुका है। और सभी का निकालने के लिए जैसे यहाँ पर डाटा होगा तो आप यहाँ से इसे डबल क्लिक कर देंगे, सभी का आ गया। पर इसमें एक चीज़ गलत हो गई, इसने हमारी एज को भी उठा लिया। अब मैं चाहता हूँ कि ये एज ना उठाए, सिर्फ उस कॉलम को उठाए जो हमारा एज वाला कॉलम छोड़ के। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे इस वाले कॉलम पर जाकर यहाँ से इतने को सिलेक्ट करना है और एंटर करना है। देखिए, और अब हम डबल क्लिक करेंगे तो हमारे सभी नंबर आ चुके हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? और इस तरह की वीडियो देखने के लिए आपको पता है क्या करना है, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है, जिससे हम आपके लिए और भी इस तरह की वीडियो लेते आएंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और मात्र 90 दिनों में मैं आपको कंप्यूटर सिखाऊंगा, ये मेरी अपनी खुद की जिम्मेवारी है। ये मैंने सिखाया भी है और लोग सीखते भी हैं, बच्चों का रिस्पॉन्स भी अच्छा आता है। तो जो वो दोस्त हैं आपके जिन्होंने फ़ीस नहीं दे सकते, कुछ दोस्त ऐसे होते हैं फ़ीस नहीं दे सकते, किसी के पास टाइम नहीं होता, पर वो